Good morning, students. Yesterday we studied Himalayan mountains and northern plains on map, and today we shall discuss the remaining physical features of India. Third feature is the peninsular plateau. The peninsular plateau, it is called a tableland. ये सारा जो है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो बिल्कुल इंडिया के सेंटर में है और नीचे साउथ तक ये फैला हुआ है. इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इट हैज टू ब्रॉड डिविजन्स. वन इज सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज द दक्कन प्लेट्यू. इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है. जो इसका नॉर्थ में जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो है सेंट्रल हाईलैंड और साउथ में जो इसका पार्ट है वो है दक्कन प्लेट्यू. उसको दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है. जो ये सेंट्रल हाईलैंड है ये नर्मदा रिवर है. तापी से ऊपर दो रिवर्स हैं, ये नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो मालवा प्लेट्यू है इसको ही सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, मालवा प्लेट्यू. इसके साउथ में विंध्या रेंज है, ये विंध्या रेंज, विंध्याचल माउंटेन जिसको कहते हैं. और अगर हम इसके नॉर्थ वेस्ट में जाएं, नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पे अरावली रेंजेस हैं, ये अरावली रेंज है. और आगे, इससे आगे और हम वेस्ट की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको थार डेजर्ट कहा जाता है. इसके बाद जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें कुछ रिवर्स हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जैसे कि चंबल, ये बेतवा, ये केन और ये सोन. ये 4 रिवर्स हैं. सोन ये लिखा हुआ है यहाँ पे. चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये 4 रिवर्स हैं जो इस सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं. इसके ईस्टवर्ड में अगर हम जाएं, ईस्टवर्ड में इधर ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये वाला, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है. और ये मेनली कितने हो गए, जैसे मालवा प्लेट्यू जिसको सेंट्रल हाईलैंड भी कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और साउथ की तरफ है दक्कन प्लेट्यू. दक्कन प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में है ये. और इस दक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज और ये तापी रिवर, नर्मदा रिवर, ये दोनों इसके नॉर्थ में है दक्कन प्लेट्यू के. ये जो दक्कन प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप कहते हैं इसको. और इसमें से 4 रिवर्स निकलती हैं, महानदी, गोदावरी, ये कृष्णा और ये कावेरी. तो ये चारों जो रिवर्स हैं इनको पेनिनसुलर रिवर कहते हैं, पेनिनसुलर. इसके बाद है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. ये जो साउथ इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी किनारा, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं. यहाँ पे ये आप देख सकते हो. और ईस्ट की साइड ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट. जो ये वेस्टर्न घाट है इट इज कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर बीच में कहीं भी मैदान नहीं है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं. इट इज हायर देन ईस्टर्न घाट. जो पूर्वी घाट है उससे ये ऊंचाई में हायर है, ऊंचा है मतलब. और इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक है. इट्स हाईएस्ट पीक इज अनाईमुदी. यहाँ पे है ये अनाईमुदी, ये वाला अनाईमुदी, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2000 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो इस वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है, सबसे ऊंची चोटी है. ईस्टर्न घाट इज नॉट वेरी हाई, ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी, और ये डिसकॉन्टिन्यूस है. मीन्स बीच में जैसे ये जो रिवर्स हैं जहाँ से ये
क्रॉस होती है और फिर आगे ये यहाँ पे डेल्टा बनाती है, ये बीच में कट लगा देती हैं ये, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ माउंटेन्स नहीं है। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो है महेंद्रगिरी, यहाँ पे है महेंद्रगिरी। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडियन डेजर्ट। हाँ, महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है वो है 1501 मीटर, 1501 मीटर। इसके बाद हमने इंडियन डेजर्ट पढ़ लिया है ये। अब आते हैं कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन जो ये वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, इनके बिल्कुल साइड में कोस्ट की तरफ, समुद्र के किनारे की तरफ जो यहाँ पे एक बड़ी सी स्ट्रिप है, पट्टी है, वो है कोस्टल प्लेन। ये तटीय मैदान इनको कहते हैं। ये वेस्ट की तरफ ये नैरो है, ये जो स्ट्रिप है कोस्टल प्लेन जो है वो, यानी कि ज़्यादा इनकी चौड़ाई नहीं है, पर ईस्ट की तरफ यहाँ चौड़े मैदान है। ये वाला जो हिस्सा है इसको ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, तो ये ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। इसको वेस्टर्न कोस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हमने पढ़ा था ये। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो मुंबई से लेके और गोवा तक है, इसको कहते हैं कोंकण, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोंकण। इसके बाद जो ये बीच वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं कन्नड़ प्लेन, बीच वाले हिस्से को। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मालाबार कोस्ट। कोंकण, कन्नड़, मालाबार कोस्ट, कन्नड़ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो ये जो कोस्ट है ये बिल्कुल नैरो है, और ईस्टर्न जो कोस्ट है, ईस्टर्न घाट के इस साइड, तो ये सारा क्या है, ये वाइड है और लेवल लैंड है, समतल है और चौड़ा है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ वाला जो सेक्शन है उसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, ये नॉर्दर्न सरकार कहलाता है। और नीचे साउथ वाला जो हिस्सा है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, यहाँ पे ये राइट किया हुआ है कोरोमंडल कोस्ट। ये जो 4 रिवर्स हैं वो इसी कोस्ट के से होती हुई यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। जैसे ये महानदी, ये इस कोस्ट पे डेल्टा बनाती है, ये यहाँ पे दिखा हुआ है। इसके बाद है गोदावरी, ये गोदावरी का डेल्टा है यहाँ पे, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। तो ये सारी जो चारों नदियां हैं ये डेल्टा बनाती है, इसलिए यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद आते हैं आइलैंड्स। 2 आइलैंड्स हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो है ये अरेबियन सी में है और ये मालाबार कोस्ट के बिल्कुल नज़दीक है, जो केरला के पास मालाबार कोस्ट है उसके बिल्कुल पास है ये। और इसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं, कोरल से बना हुआ है ये। इसके बाद जो दूसरा आइलैंड है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के भी 2 पार्ट हैं एक तरह से। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको अंडमान कहा जाता है, ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको निकोबार कहा जाता है। साउथ में जो पार्ट है उसको निकोबार कहा जाता है। ऑलमोस्ट सभी फीचर्स हमने इस पे लोकेट किए हैं मैप पे। और आपको अब एक मैप जो स्किल दी हुई है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बाद, ये आपने एक मैप तैयार करना है और ये आपको पेस्ट करना है सेकंड लेसन जो आपने क्वेश्चन आंसर किए हैं उनके साथ ही। इसमें माउंटेन्स और हिल रेंजेस हैं, ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, 1-2 होंगी जो रह गई होंगी, वो आप खुद भी एक बार देख सकते हो, जैसे कराकोरम, जास्कर, पटकाई, द जंतिया, विंध्या रेंज, अरावली, कार्डामोम हिल्स, ये साउथ में है जहां हमने अन्नामुदी जो हाईएस्ट पीक की थी वेस्टर्न घाट के साइड। उसके बाद पीक्स हैं K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अनाईमुदी, प्लेट्यूज, छोटा नागपुर एंड मालवा, इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये सब आपको उस मैप में लोकेट करने हैं और एक अच्छा मैप तैयार करके आपको इसको पेस्ट करना है सेकेंड लेसन में।